अरे मैडम जी, ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज हमें काम करने दो। आप हमें मना नहीं कर सकते। आपने खुद ही कहा ना कि कोई भी काम कर सकता है। प्लीज। देखा, हमें काम मिल गया और तुम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ मठाधीश का रुतबा नहीं चलने वाला। मठाधीश जी की पत्नी को ये काम करने की क्या जरूरत है? पता नहीं। अब आप ही कुछ कीजिए, मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप रोकिए। अब तो शिव को आना ही पड़ेगा, फिर सबके सामने वो हम पर नाराज होंगे और उनका वादा टूट जाएगा। देखा, हमें पता था शिव अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो हमें। शिव, शिव छोड़ो हमें, तुम क्या कर रहे हो ये? गंगा, आपका सम्मान का रक्षा करने का वादा किए और वो वादा पूरा करेंगे। अब चलिए। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, शिव भाई साहब मान गए आने के लिए। हाँ भाई, हमारे मठ में हो रहा है, सब मठों के मठाधीश आ रहे हैं शिव भाई साहब के सम्मान समारोह में। आप भी आ जाइएगा, समय पर पहुंच जाएगा। जी धन्यवाद। अरे संभाल के ले जाओ। सुनो, सबका खाना यहीं से जाने वाला है, तो टाइम पे टेम्पो भेज देना। हाँ निकल चुका। अरे नहीं 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 नहीं, सामान तुरंत चाहिए, बहाने नहीं चलेंगे। अरे कुफार भाई साहब, हाँ कोई काम है तो हमें भी बताइए। आप कब से काम कर रहे हैं? आप जानते हैं हमें काम करना बहुत पसंद है। आप वैसे भी इस घर के फदफ्य हैं, लेकिन सब काम तो हो गया है, हमने सब कर लिया है। हाँ, रसोई का काम बाकी। आप ये देखिए कि खाना बिल्कुल समय पर बन जाए, बाकी हम देख लेंगे। अच्छा अच्छा। शिव भाई साहब एक मिनट। हमारी बात याद है ना आपको? है ये बहुत अच्छा मौका है, मौके पे चौका मारिए वरना गवा दीजिए, वरना जिंदगी भर यहीं बैठी रहेंगी शिव भाई साहब की पत्नी बन के। अरे क्या बात है, रो काहे रही हो? कुछ भी नहीं। आप जानते हैं कि भाई साहब को बहुत बड़ा सम्मान मिलने वाला है और हमने
हमने इतना मेहनत करके गंगा भाभी को भड़काया, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं कर रही है। बताइए अब आप घर कैसे वापस आएंगे? तो आपके बिना हम हमेशा इतना दुखी रहते हैं, किसी चीज में मन नहीं लगता, ना फजने में ना खाना खाने में। हम दोनों ना ये घर छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि माँ जी का भी हर चाल है ना उल्टा पड़ा, कोई फायदा नहीं। हमको ऐसा लग रहा है कि माँ जी कहीं गंगा की पार्टी में तो नहीं चले गए। बकवास मत करो, माँ अपना जान दे देगी लेकिन गंगा का साथ कभी नहीं देगी। कहा ना हम बहुत थक गए हैं। ये वीर भाई साहब और गंगा भाभी हमारी जिंदगी से कब जाएंगे? हमें अपने पति से चोरी चोरी मिलना पड़ता है, हमें नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। फिक्र मत करो, हम बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर देंगे। फिर हम साथ में होंगे। एक खीर पूरी खाइए, हम आपके लिए इतने प्यार से गर्मा गर्म लाए। ठीक है, खा लेंगे। अब जाए? चल। अब हमें भी चलना है तुम्हारे साथ। किसी को हमारी तरफ से माफी मांगनी पड़े हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हम चलेंगे। देखिए, अगर आप समारोह में हमारे साथ जाना चाहती हैं तो आपको ये परिवार का बहू की तरह तैयार होना होगा, सर पे पल्लू डालना होगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, आप रहने दीजिए। नहीं, ठीक है, हम चलेंगे। हमारा बात अभी पूरा नहीं हुआ है। समारोह में आपको हमारा पत्नी की तरह बर्ताव करना होगा। ये नहीं कि वहां पर जाकर कोने में दर्शक की तरह बैठ गए, ऐसे नहीं चलेगा। पूरा समारोह में, सब काम में, सारा रस्म में हमारा साथ देना होगा। बोलिए, अगर ये सब मंजूर है तो। और एक बात, कल से आपको सुबह जल्दी उठना होगा। वो कहा है ना कि गांव का कुछ बच्चा लोग को हम मठ में पढ़ने के लिए बुलाए हैं। देखिए, ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन ठीक ठाक फीस मिल जाएगा आपको। तैयार रहिएगा कल सुबह जल्दी। शिव को कितनी फिक्र है हमारी, हमारे आत्मसम्मान की रक्षा करना वो सच में अपना फर्ज समझते हैं। आत्मसम्मान की रक्षा नहीं, उसे खत्म कर देना चाहता है शिव। देखो गंगा, ये तुम्हारे अधिकार की लड़ाई है, और अगर तुम शिव के लिए इस तरह नरम पड़ गई तो तुम कभी नहीं जीत पाओगी। तुम भूल गई क्या किया उसने तुम्हारे साथ? तुम तो जिंदगी भर अपने सागर की यादों के सहारे जीना चाहती हो ना, उसकी विधवा बनकर। तो शिव की बातों में मत आओ, समझी? जिंदगी के इस मोड़ पे अपने रास्ते से नहीं भटक सकते। अरे हम बंद नहीं करेंगे। अरे आधी रात को इतना तेज कौन गाना सुनता है? बंद करने दीजिए हमें। माफ कीजिए शिव बाबू, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। एक साइड आपके पति होंगे और दूसरे साइड चोर उचक्के। आप सोचिए आपको कहाँ जाना है। हम इस सेल में रहेंगे, दरवाजा खोल दीजिए। गंगा, ये क्या कर रही हैं? आइए, इधर आइए। हम तुम